फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वाटर कूलर के बारे में पूरा वीडियो आज देखेंगे। वाटर कूलर में कौन से मैकेनिकल भाग आते हैं, क्या क्या चीज़ में यूज़ की जाती है, किस चीज़ की बॉडी से बना हुआ होता है, पूरा डिटेल आज हम समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक हम जितने भी हमने वीडियो उतारे, डबल डोर सिंगल डोर फ्रिज के, डबल डोर फ्रिज के, एसी के, विंडो एसी के, पूरे हमने वीडियो अभी तक उतारे। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लेके आए वाटर कूलर। तो आपको पता ही होगा वाटर कूलर जो जाहिर स्थलों पर, जैसे कि समझिए कि मंदिर है, मस्जिद है, कभी बस स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे वाटर कूलर दिया हुआ होता है। वाटर कूलर का मतलब ही वाटर या कूलर। वाटर कूलर यानी ठंडा पानी, ठंडे पानी पीने के लिए जो नल दिया हुआ होता है, वहाँ पे पीछे क्या होता है, वाटर कूलर होता है। अब वाटर कूलर का काम तो आप समझ गए होंगे। वाटर कूलर कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बस्ती होने के वहाँ क्या पानी पीने के लिए, ठंडा पानी के लिए सुविधा होती है, वहाँ पे वाटर कूलर लगाया हुआ होता है। अब वाटर कूलर के बारे में डिटेल हम पूरा जानेंगे। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वाटर कूलर होता है, वाटर कूलर क्या होता है, वो एसएस की बॉडी का बना हुआ होता है। आप देखा होगा कंपनी का किसी भी चीज का, तो एसएस का स्टेनलेस स्टील आता है, उसका वाटर कूलर बनता है। उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स जो आते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, कंप्रेसर है। कंप्रेसर है, ये क्या है, ये कंडेंसर है, ये फिल्टर है। और इसके बाद मैं सिस्टम पूरी चालू करूंगा। उसके बाद मैं कैपिलरी भी दूंगा, सक्शन, डिस्चार्ज लाइन, और सब चीज आज मैं वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले कौन सा कंप्रेसर इसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि वाटर कूलर में जो कंप्रेसर आता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है। जो रनिंग सिस्टम में जैसे फ्रिज में उसमें आता है, वो कंप्रेसर आता है। तो छोटी साइज की, जो अलग अलग साइज में लीटर में वो वाटर कूलर उपलब्ध होते हैं। लेकिन समझिए कि जितने ज्यादा कैपेसिटी को, उसमें क्या होता है, उसमें गैस में डिफरेंट आता है। जैसे 22 नंबर का और 22 नंबर का गैस का उपयोग किया जाता है। जनरली ज्यादातर 134 नंबर का जो गैस आता है वही इसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन कंप्रेसर उसमें कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। और उसमें जो कंडेंसर है, कंडेंसर का समझिए तो कंडेंसर कौन होता है, तो ये नेचुरल ड्राफ्ट, इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। लेकिन उसमें कंडेंसेशन करने के लिए उसमें मोटर की रचना की होती है। मोटर लगाई हुई होती है, उसमें ब्लेड होती है, वो क्या घूमती है, तो उसमें क्या होता है, वेपर का लिक्विड में रूपांतर होता है। ये काम ये कंडेंसर का होता है। इसमें क्या होता है, फिन्स होती है, एल्यूमिनियम की फिन्स होती है, इसमें फैन मोटर लगाई होती है, वो सर्कुलेशन होता है, तो इसको वेपर का रूपांतर करता है। और इसमें होता है फिल्टर होता है। फिल्टर कौन सा होता है, ड्राई फिल्टर होता है। फिल्टर का काम तो क्या है, गैस को छानना। और इसमें क्या है, जो गैस के अंदर जो नमी होती है, दो काम है वैसे ड्राई फिल्टर के, उसको दूर करना है। तो ये क्या है, पानी की ये टंकी होती है, समझिए, जहाँ पे पानी अंदर पड़ता है। यहाँ पे जितना भी पानी यहाँ पे जो अंदर पड़ता है, ये इसके ऊपर पानी की, इसके ऊपर क्या होता है, कूपर की पाइप लिपटी हुई होती है। यानी जब भी पाइप ठंडी होती है तो पानी जो अंदर वो भी क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ये पूरी रचना इसकी ऐसी है। अब हम सिस्टम चालू करेंगे, वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, हाई लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर गैस को क्या करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना के क्या करेगा, कंडेंसर में डिस्चार्ज करेगा। आप समझिए, ये डिस्चार्ज लाइन, ये कंप्रेसर की हमने क्या करी, डिस्चार्ज लाइन कर दी। ये समझिए, ये क्या है, सक्शन लाइन, एसएल यानी सक्शन लाइन, सीएल चार्जिंग लाइन, और ये है डीएल डिस्चार्ज लाइन। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला वेपर जो गैस, वो क्या क्या कर दिया हमने, कंडेंसर में सेंड कर दिया। कंडेंसर में तो आ गया। कंडेंसर में क्या, हवा का पानी के द्वारा क्या होता है, वेपर का लिक्विड में रूपांतर होता है। लेकिन क्या इसमें क्या होता है कि फ्रिज में, सिंगल डोर के फ्रिज में क्या होता है, सिस्टम बहुत छोटी होती है, नेचुरल ड्राफ्ट कंडेंसर होता है। यानी कि एयर के मदद से वो क्या होता है, बाहर की जो मौसम की हवा होती है, वो टच होने से क्या होता है, वेपर का लिक्विड में रूपांतर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, सिस्टम बड़ी होने की वजह से क्या, वो जो बाहर की एयर है उससे क्या कंडेंसेशन होगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे स्पेशल मोटर लगानी पड़ती है, फैन लगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, ये फैन भी चालू रहता है। और जब भी हम क्या सिस्टम चालू करते दिएगा तो फैन मोटर क्या, उसकी गर्मी है, गर्मी को बाहर फेंक देता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे टच करोगे तो वेपर होता है, थोड़े टाइम 2-3 लाइन के नीचे क्या हो जाता है, वो लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है, जब भी वो एयर सर्कुलेशन के वजह से। और फिर क्या होता है, उसको जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला वेपर गैस था, वो क्या होगा, लिक्विड में अभी रूपांतर होगा। उसके बाद क्या होता है, जो ये सर्कुलेशन होकर जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड यहाँ से समझिए कि वो कहाँ जाता है, फिल्टर में जाता है। ये फिल्टर में जाता है, समझिए। यहाँ पे इसका कंडेंसेशन का काम हो गया, कंप्रेशन उसको धक्का दे दिया। और इसके बाद जो फिल्टर में आता है, फिल्टर का काम क्या है, तो फिल्टर का काम आपको पता है, अगले हमने वीडियो में बनाया हुआ है कि फिल्टर का क्या काम है। तो फिल्टर का काम क्या है, गैस को छानने का। फिल्टर के ऐसे दो काम है, इसमें जो भी कहने का मतलब कचरा, कुछ भी कचरा वचरा आ गया तो उसको क्या करना है, यहाँ पे जाली दी हुई होती है, वहां से वो क्या होता है,
वो कचरा आगे नहीं जाता। और इसके अंदर सिलिका जेल नाम की एक गोलियां दी होती है, उससे क्या होता है जो गैस के अंदर जो नमी होती है, वैक्स होते हैं जो उसके ऑयल के, उसको क्या करता है नमी को दूर करता है। यानी फिल्टर का काम क्या होता है गैस को छानना है। यहाँ पे भी क्या होता है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला क्या होता है लिक्विड गैस होता है। इससे आगे क्या होता है यहाँ से क्या हो गैस को उसने छान दिया, उसके बाद वो सीधा जाता है कहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कैपिलरी दी होती है। अब ये कैपिलरी का काम क्या है, तो कैपिलरी का काम क्या है प्रेशर को ड्रॉप करना है। यहाँ तक क्या था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला क्या था लिक्विड गैस था। अब यहाँ से क्या होता है उसका गैस बहुत छोटा होता है कैपिलरी, यहाँ पे तो बड़ा है फिल्टर का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा गैस ड्रॉप हो जाएगा, यानी समझिए कि उसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इसमें क्या था जो सिंगल फ्रिज डोर के फ्रिज में और डबल डोर के फ्रिज में जो कैपिलरी आती है वो क्या होता है 10.5 फुट आसपास की आती है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी कैपिलरी नहीं आती। लेकिन इसका क्या होता है जो अंदर का जो गेज होता है, जो वहाँ का व्यास होता है वो क्या होता है बड़ा होता है, यानी इससे क्या होता है इसकी फुट कम कर देते हैं इसको, यानी इसकी इसमें जो कैपिलरी आती है बहुत छोटी सी कैपिलरी का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या इसमें जो इसके ऊपर जो टैंक के ऊपर क्या होता है जो पाइप को रोल मारा हुआ होता है वो क्या होता है इसमें गैस घूमता है, ये जो भी दिया हुआ है पाइप है, तो इसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है ठंडा हो जाता है। और बाष्पीभवन होने की वजह से क्या हो जाता है ये जो पानी होता है जो रिटर्न लाइन आती है वो क्या नीचे से आती है, वो भी डायरेक्ट गैस को क्या करता है जो वेपर बना देता है, वेपर को वो सक्शन लाइन से कंप्रेसर में खींचता है। ये पूरी सिस्टम जैसे फ्रिज में सिस्टम हमारी है, जितनी भी एयर कंडीशनर में सिस्टम सेम टू सेम सिस्टम है, लेकिन क्या है कंप्रेसर की साइज अलग है, कंडेंसर की साइज अलग है, जो कूलिंग कॉइल की साइज अलग है, और फिल्टर की साइज अलग, कैपिलर की कुल यानी यहाँ का साइज में डिफरेंट है, लेकिन सिस्टम का जो काम है वो मैकेनिकल सिस्टम एक ही टाइप से वर्क करती है। अब समझिए कि ये तो क्या हो गया यहाँ पे तो पानी ठंडा हो गया, लेकिन वाटर कूलर में सिस्टम पानी आता कहाँ से पानी निकालते कहाँ से वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें कैसी सिस्टम आती है कि समझिए वो पानी का इनलेट दिया हुआ होता है, ये क्या होता है वाटर इनलेट। ये जो हमें जो लाइन आती है पालिका से जो भी हम नल कनेक्शन का जो भी पानी देते हैं यहाँ पे फ्लोट वाल्व दिया हुआ होता है, ये गोल करके फ्लोट वाल्व दिया होता है। वो पानी सब क्या होता है ये टंकी में गिरता है, टंकी में गिरने से क्या होगा वो पानी समझिए कि जब भरा जाएगा तो ये फ्लोट वाल्व क्या ऊपर हो जाएगा, इससे क्या होगा यहाँ पानी का कनेक्शन पानी आगे अंदर जाएगा नहीं। अब इसको पानी तो अंदर जा रहा है, अब समझिए कि बाहर की लाइन का अब ठंडा पानी कैसे निकालते हो, आप कहीं पे भी जाओगे धार्मिक स्थल पे तो यहाँ पे नल दिया हुआ होता है, आप समझ सकते होंगे यहाँ पे क्या हो पानी का नल दिया हुआ था। इसमें क्या होता है कि प्रेस बटन टाइप होता है, जब भी हम इसको दबाते हैं तो पानी ठंडा आएगा। इसमें क्या ये पूरी सिस्टम इसमें दी होती है। और इसमें क्या होता है कि ये पानी गिरने के लिए नीचे भी स्टैंड भी दिया हुआ होता है, यानी जितना भी वेस्टेड पानी है वो क्या होगा इस ट्रे में गिरेगा। ये क्या होती है एसएस की प्लेट होती है, यानी कभी इसमें क्या जंग लगने की किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें जो कूलिंग कॉइल का जो उपयोग किया जाता है, कूलिंग कॉइल का क्या होता है इसमें सब सिस्टम जितनी भी पाइप का यूज किया तो सब चीज कॉपर की होती है। जैसे कि डीप फ्रिज में आप देखते होंगे जो कूलिंग कॉइल का होता है वो लोहा या एल्यूमिनियम का दिया हुआ होता है। भविष्य में क्या होता है प्रॉब्लम लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। लेकिन वाटर कूलर में एक फायदा क्या तुम कोई भी चीज देख लो, जैसे कि फिल्टर भी कॉपर का होता है, कंडेंसर भी इसका कॉपर का होता है, और ये क्या होता है जिसकी कूलिंग कॉइल जो पाइप लिपटी हुई होती है वो भी क्या होती है कॉपर की दी होती है। और पानी ये क्या होता है ठंडा पानी के लिए निकालने के लिए यहाँ नल दिया होता है, जो पानी भरने के लिए प्रेस बटन होता है, आप दबाओगे तभी वो पानी क्या होगा निकलेगा। अब जब भी पानी में टंकी में ठंडा जो कूल्ड वाटर जो होता है वो कम होगा तो यहाँ से क्या होगा फ्लोट वाल्व फिर से नीचे नम जाएगा, यानी क्या होगा पानी फिर से गिरेगा। यानी ये सिस्टम से क्या होगा कि तुम्हें किसी बात का पानी ओवरफ्लो होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी भी पानी का बिगाड़ भी नहीं होगा। ये वाटर कूलर की पूरी रचना है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, यानी साइज के आधार से थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन कहीं पे भी आप वाटर कूलर देखोगे तो इसकी यही सिस्टम होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।